बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। बेसिकली आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यूएस वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। आज मैंने आपको यूएस वीज़ा को लेके, यूएस का जो विजिट वीज़ा है उसको लेके या फिर यूएस गवर्नमेंट को लेके आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने हैं, यकीन करें, जिनको सुन के आप लोग हैरान भी हो जाएंगे, परेशान भी हो जाएंगे। और इस वीडियो से बहुत ही कुछ सीखने को आपको मिलेगा। एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखी जिसको मैंने ऑब्जर्व किया और वो ऑब्जर्व करके मैं इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले तो मेरी आपसे हॉनरली रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आप छोड़ दें और इस वीडियो पे फोकस करें। अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं विजिट वीज़ा को लेके, सबसे पहली चीज़ यूएसए यानी अमेरिका। अमेरिका एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसा कंट्री है, अगर आप यूके में मौजूद हैं, आप यूरोप में हैं, आप किसी भी कंट्री में मौजूद है, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन अमेरिका होती है। आपका ख्वाब अमेरिका होता है। आप चाहते हैं यार अमेरिका जाना है, फाइनल डेस्टिनेशन वहीं रहना है, वहीं ज़िंदगी गुजारनी है। क्यों? अमेरिका में लाइफ अच्छी है, पैसा आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, बेशुमार पैसा कमा सकते हैं, दुनिया में नंबर वन कंट्री है पैसा कमाने को लेके, फिर डेवलप है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फाइनल डेस्टिनेशन आपकी होती है अमेरिका। अब अमेरिका कहता है जी आपने ना हमें देनी है बैंक स्टेटमेंट, ना आपने देना है अपना एफआरसी, ना एनटीएन, ना टैक्स रिटर्न, ना कोई बैंक बैलेंस दिखाएं। बस सिर्फ एक फॉर्म आपने फिलअप करना है, DS-160 फॉर्म। वो फिलअप करें, हमें दे दें, हम आपको विजिट वीज़ा दे देंगे। अब ये बहुत दुनिया का सबसे सिंपल तरीन अगर वीज़ा की बात करें ना, तो मैं कहूँगा अमेरिका का वीज़ा दुनिया का सिंपल तरीन वीज़ा है और सबसे आसान वीज़ा ही अमेरिका का है, अगर आप थोड़ा सा मेंटली चीज़ों को समझ के अप्लाई करें। अभी मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने वाला हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। DS-160 फॉर्म जब आप फिलअप करते हैं तो सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ईजी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बड़ी शॉर्ट शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। आपको चाहिए कि एक्सप्लेन करें, DS-160 फॉर्म में आपसे छोटी सी भी चीज़ पूछी जाए उसको एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा जाता है आप क्या करते हैं, आप मतलब आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइवर हैं, तो आप सिंपल लिख देंगे कि मैं ड्राइवर हूँ और पिछले 3 साल से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, दैट्स इट। ऐसे नहीं करना, आपने पिछली भी डिटेल लिखनी है। आपने पीछे 10 साल, 15 साल, 5 साल, जो डिपेंड्स ऑन योर एज, आपकी एज क्या है उसको मद्देनजर रखते हुए अपने आप को पीछे भी बिजी शो करना है कि मैं पिछले 3 साल से ये कर रहा हूँ, उससे पहले मैं ये करता था, 5 साल मैंने किया, मैंने उससे पहले 2 साल ये किया है। अपने आप को बिजी शो करें, तब आपकी जो भी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री रही है पीछे, वो सारी आपने डिटेल से लिखनी होती है। सिर्फ यही नहीं कह रहा, वैसे कह रहा हूँ कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको DS-160 फॉर्म में आपसे पूछी जा रही है, उसको डिटेल से बताना है। अपने DS-160 फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करना है, डिटेल से उसमें लिखना है, ये शॉर्टकट नहीं लिखनी। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी गलती, आप चले जाते हैं किसी एजेंट के पास, किसी कंसल्टेंट के पास, उसको आप जा कहते हैं अपना पासपोर्ट देते हैं, उससे कहते हैं जी मेरा DS-160 फॉर्म फिलअप कर दो। अब एजेंट क्या करता है या कंसल्टेंट क्या करता है, वो अपने माइंड के हिसाब से चलता है। वो आपसे चीज़ें थोड़ी बहुत पूछता है, उसके बाद अपने हिसाब से वो चीज़ें आपकी मैनेज कर देता है कि जी मैं विजिट के लिए आना चाह रहा हूँ, मैं इतने दिन के लिए आऊँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। आपकी डिटेल वो लिख के उसके बाद एक लास्ट में DS-160 फॉर्म के एक लास्ट में ऑप्शन होता है। इवन कि किसी भी वीज़ा को अप्लाई करें तो ये पूछा जाता है कि आपकी किसने मदद की है इस वीज़ा को, इस फॉर्म को फिलअप करते हुए, हैज़ एनीवन असिस्ट यू। तो आप नॉर्मली कोई भी कंसल्टेंट एजेंट होता है वो उसमें नो लिख देता है। मतलब कि उसका मतलब ये होता है कि एप्लीकेंट ने खुद अपनी फॉर्म को फिलअप की है या अपनी एप्लीकेशन सबमिट की है। सबसे बड़ा नुकसान एप्लीकेंट को क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको विजिट वीज़ा मिल गया, आप अमेरिका चले गए, या फिर आपका रिजेक्ट हो गया, आपने दूसरी दफ़ा अप्लाई किया है। चले पहले आ जाते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल विजिट वीज़ा मिल गया, आप अमेरिका चले गए। अब आपको वहाँ पे असाइलम लेना है, आपको वहाँ पे कोई जॉब करनी है, आपने किसी की तरह से वहाँ पे लीगलाइज होना है। तो आपसे पूछा जाता है कि जी आपने फ़लाँ काम किया है, तो आपके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होता, आप कहते हैं जी मैंने नहीं किया। गवर्नमेंट फ़ौरन DS-160 फॉर्म को ओपन कर लेती है, वो कहती है जी आपने DS-160 फॉर्म में तो लिखा हुआ है। तो आप वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि मेरे एजेंट ने लिख दिया था या मेरे कंसल्टेंट ने लिख दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट कहेगी लास्ट में आपके सिग्नेचर हुए हैं कि ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पुट की है। तो सो दैट्स वाई ये आपके लिए परेशानी के लिए चीज़ें मतलब परेशान कर सकती हैं आपको इन फ्यूचर, अगर आपको वीज़ा मिल भी जाए। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ये चीज़ तब भी आपको प्रॉब्लम दे सकती है। इसका हल क्या है वो मैं आगे बताता हूँ। ये चीज़ आपको तब भी प्रॉब्लम दे सकती है, क्यों? क्योंकि जब आप दोबारा यूएस का कभी भी ज़िंदगी में वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको, अगर वही सेम इन्फॉर्मेशन आपकी ना हो, पहले आपने लिख दिया जी 2 बच्चे हैं, बाद में आप लिख दें मेरा 1 बच्चा है, तो वो जब पुराने DS-160 फार्म के साथ दूसरा DS-160 फार्म जो है वो नहीं आपस में कम्युनिकेट कर रहा होगा, तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसका हल क्या है कि आप किसी भी एजेंट कंसल्टेंट से फॉर्म फिलअप करवाएं या इवन के खुद भी फिलअप करें,
तो ये लाजमी याद रखें, उसका कोई स्क्रीनशॉट ले लें या फिर उसको पीडीएफ फाइल में अपने पास रख लें, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े अपनी इन्फॉर्मेशन दोबारा अमेरिका को देने की, तो आपको पता हो कि मैंने DS-160 फॉर्म में फिलअप किया क्या था बेसिकली। तो उसको पीडीएफ फाइल में या फिर जिस तरह भी अपने पास सेव कर लें, एटलीस्ट डिजिटल या हार्ड कॉपी में, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर उसकी ज़रूरत पड़े, क्योंकि आपको पड़ सकती है अगर आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। क्यों, मैं आगे बताता हूँ। अभी और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अमेरिका आपको कहता है कि कोई स्टेटमेंट ना दो, कोई फलां चीज़ ना दो, ये वो कुछ भी ना दो, सिर्फ एक फॉर्म फिलअप कर दो। अब इतना बेवकूफ़ नहीं है अमेरिका कि वो आपको कह रहा है एक फॉर्म फिलअप कर दो तो हम आपका डिसीजन ले लेंगे। इंटरव्यू भी ठीक है, इंटरव्यू पे भी वीज़ा डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन मुझे लगता है इंटरव्यू से भी ज़्यादा आपका DS-160 फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। उसकी रीज़न क्या है कि देखिए, जब आप DS-160 फॉर्म फिलअप करते हैं ना, तो आप कभी भी ये ना सोचे कि आप अमेरिका से झूठ बोलेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे आपको, कभी भी हो ही नहीं सकता। आपका जितना भी नादरा का सिस्टम है ना यार, अमेरिका को आपकी लोकेशंस पता होती हैं। आपको उनको ये पता होता है आप एप्लीकेशन कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं। उनको ये पता होता है कि आपने वेबसाइट कौन कौन सी सर्च की है। उनको ये पता होता है आपने पीछे वीज़ा कितने अप्लाई किए हुए हैं, आपके रिफ्यूज़ कितने हुए हैं। टोटल डाटा आपका उनके पास होता है। उसकी रीज़न कैसे होता है, क्योंकि नादरा का जो सिस्टम है ना, ये आया ही अमेरिका से है। ये अमेरिका ने ही इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान के लिए। तो ये हो ही नहीं सकता कि अमेरिका अगर एक सिस्टम दूसरे कंट्री को दे रहा है तो उसके अपने पास ना हो। डेफिनेटली उसने कहीं ना कहीं आपकी एक्सेस हमारी रखी हुई है अपने पास, तो सारा डाटा आपका ऑलरेडी अमेरिका के पास होता है। आप उनके साथ कभी भी झूठ बोलने की ट्राई ना करें, आप पकड़े जाएंगे जितना मर्जी प्रोफेशनली झूठ बोल लें। इवन कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको ये बताऊं, अब आप परेशान हो जाएंगे कि जब आप फॉर एग्जांपल आप अमेरिका से पाकिस्तान आ रहे हैं ना, तो फ्लाइट का जो ड्यूरेशन है ना, आपका सफ़र है टोटल अमेरिका से पाकिस्तान वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, तो आपका टोटल सफ़र रहता है सिर्फ 20 घंटे का। लेकिन जब आप पाकिस्तान से अमेरिका जाते हैं ना, तो आपका टोटल सफ़र रहता है 22 से 23 घंटे का। आप कहेंगे यार ये क्या लॉजिक है, क्या हम अमेरिका से वापस आएंगे तो 20 घंटे का सफ़र है, पाकिस्तान से अमेरिका जाएंगे तो 23 घंटे का सफ़र है या 22 का। तो इमिग्रेशन बेसिकली, जब आप जहाज़ के अंदर यहाँ से पाकिस्तान आपका वीज़ा लग गया, आप पाकिस्तानी एयरपोर्ट से जहाज़ में बैठ गए, जैसे ही आप जहाज़ में बैठ जाते हैं जहाज़ बंद हो जाता है, आप फ्लाइट आपकी उड़ने लग जाती है, तो देन आपकी प्रोफाइल के ऊपर वर्किंग शुरू हो जाती है अमेरिकन गवर्नमेंट की। वो आपके जहाज़ में बैठने का जो आपका सफ़र होता है ना पाकिस्तान से अमेरिका जाने का, वो उस दौरान आपकी प्रोफाइल पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं मज़ीद। वो क्यों करते हैं, ताकि आपके ऊपर कोई एफआईआर है, आपने कोई क्राइम एक्टिविटी की है, या फिर आप उनके लिए कोई थ्रेट है, किसी किस्म का भी है उनके लिए। तो वो जैसे ही जहाज़ लैंड होता है तो दो ऑफिसर्स आपके पास पहुंच जाते हैं। अगर आप उनको डाउट है आपके ऊपर, उन्होंने आपके पास पहुंच जाना है, उन्होंने फ़ौरन आपको साइड पे ले जाना है कि भाई साहब इधर आ जाए। उसके बाद आपसे इन्वेस्टिगेशन होनी है और वहीं से आपको डिपोर्ट कर देना है, अमेरिका एंटर भी नहीं होने देना। तो इतना स्ट्रिक्ट होता है ये कि आपके सफ़र के दौरान ही आपकी प्रोफाइल, आपकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो देखी जाती हैं। आपके लास्ट 7 दिनों की, आखिरी 7 दिनों की एक्टिविटीज़ भी देखी जाती हैं और आपकी प्रोफाइल पे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जाती है। आप कभी भी सोचे भी ना कि आप अमेरिका से झूठ बोलेंगे तो वो पकड़ेगा नहीं। बहुत ही लेटेस्ट मशीनरी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ DS-160 फार्म को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है उनकी तरफ से, और उस पर वर्किंग की जाती है और आपकी प्रोफाइल को देखा जाता है। तो भाई कुछ भी हो जाए, आपकी प्रोफाइल अच्छी है बुरी है जैसी भी है, आपने कभी भी DS-160 फॉर्म फिलअप करते वक्त झूठ नहीं बोलना। दुबई के लिए बोलने और छोटे मोटे कंट्रीज से चलता है, इन करें अमेरिका का वीज़ा बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है, लेकिन शर्त यह है कि आप सच बोलें। आप 100% सच बोलें, थोड़ा सा अपने माइंड को एक्टिव रखें। जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले आपने एहतियात क्या करनी है कि अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर कभी भी किसी किस्म की ऐसी पोस्ट नहीं डालनी कि बाय बाय पाकिस्तान या इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो आपने DS-160 फॉर्म में अपना बिजनेस शो किया ना, या जॉब शो की है, या बिजनेस जो भी आपने शो किया सोर्स ऑफ इनकम, उसके रिलेटेड कुछ पोस्टें भी आपके फेसबुक अकाउंट पे होनी चाहिए, आपके इंस्टाग्राम पे होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका आपके सोशल अकाउंट्स भी लेता है। तो उसके आपके जॉब या बिजनेस के रेलिवेंट आपकी कुछ पोस्टें भी आप करें। फॉर एग्जांपल आपने शो किया जी मेरी हार्डवेयर की शॉप है, तो कुछ हार्डवेयर प्रोडक्ट्स को आपने फेसबुक पे भी अपलोड किया हो, इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किया हो, आपके अबाउट में लिखा हो कि आप क्या करते हैं, जॉब बिजनेस करते हैं। अब आपने लिखा हो जी मैं टीचर हूँ DS-160 फॉर्म में, और जो आपकी प्रोफाइल है फेसबुक की उसके अबाउट में आपने किसी फैक्ट्री का लिखा हो कि मैं उधर काम कर रहा हूँ या मैं प्लम्बर हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो आप आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी ये देखते हैं बड़ा डीपली। तो सोशल मीडिया अकाउंट्स को DS-160 फॉर्म के, कोई भी आपकी प्रोफाइल है, कोई भी आपकी एक्टिविटी है, कोशिश करें उसको DS-160 फॉर्म के साथ
रिलेट करें, उसको DS-160 फॉर्म के साथ कम्युनिकेट करें, तो डेफिनेटली आपका हो ही नहीं सकता वीज़ा अप्रूव ना हो। लेकिन शर्त ये कि आपकी हर चीज़, हर एक्टिविटी, हर प्रोफाइल DS-160 फॉर्म के साथ मैच कर रही हो, उसमें 1% भी झूठ ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो लाइक करें। चैनल पे पहली दफ़ा एवरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।